नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के आने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हल्ला बोला था। कोरोना नाम की इस बीमारी पर और उसकी वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया था और नए साल के पहले दिन भारत को भी सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई। भारत में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले एक और बैठक हुई थी, उसके बाद आज दूसरी बैठक थी जिसमें यह उम्मीद लगातार जताई जा रही थी कि वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल मिल सकता है। इससे कुछ दिनों पहले इसी वैक्सीन को इंग्लैंड में अप्रूवल मिल चुका था आपात इस्तेमाल के लिए और उसने कुछ और ज्यादा उम्मीदें बढ़ा दी थी। तो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनने वाली ये कोविशील्ड अब तैयार है आपात इस्तेमाल के लिए। आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, किससे और कब पहला टीका लगाया जाएगा, ये सारी चीजें, इसमें थोड़ा सा समय, लेकिन हम सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ साहिल जोशी के पास, जिनके पास पूरी जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। साहिल, बहुत दिनों से लोग तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन पुणे में खास तौर से इंतजार हो रहा था कि कब इस्तेमाल की इजाजत मिले और कब इसकी शुरुआत हो जाए। अब आगे क्या, कैसे होने वाला है, कैसे मिलेगी पहली वैक्सीन? खबरी है भारत के लिए और खास करके पहली जनवरी तक पर ही 2021 की शुरुआत ही हुई है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड का इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट ने इमरजेंसी यूज़ के लिए उसकी इजाज़त मांगी थी, लेकिन इस बार यूके में एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उसकी इजाज़त मिलने के बाद और उसके साथ साथ जो पहले दो फेज 2 जो ट्रायल इसकी हुई थी 100 वॉलंटियर्स पर, उसका जो डेटा है कोविशील्ड का उस पर रिलाई किया गया। लेकिन उसके साथ साथ 1600 वॉलंटियर्स पर जो ट्रायल्स चल रही है वो उसी तरीके से जारी रहेगी, उसके डेटा का रिव्यू चलता रहेगा। लेकिन चूंकि यूके में एस्ट्राजेनेका को परमिशन मिल चुकी है जिसके चलते अब एक्सपर्ट कमेटी ने यह सोचा है कि कोविशील्ड को भी इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल की परमिशन देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट में इसकी पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब तक 6 करोड़ डोसेस वैक्सीन के तैयार हो चुके हैं और करीब करीब प्रति मिनट 5000 डोसेस तैयार करने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो चुकी है, यानी 5000 बॉटल्स वो भर सकते हैं, उसकी तैयारियां उनकी हो चुकी है। 5 ml की एक बॉटल होगी और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तक के तापमान में उसको स्टोर किया जाएगा। अब जो कल जो ट्रायल्स की जाएगी पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में एक तरीके से ट्रायल की जाएगी कि वैक्सीन का रोल आउट किस तरीके से किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनकी आखिरी इजाजत मिलने के बाद, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट कमेटी का अप्रूवल है वो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास जाएगा और वहां से अप्रूवल के बाद इसका एक्चुअल रोल आउट शुरू हो जाएगा। जो आपने सही कहा कि कुछ दिन लगेंगे आम लोगों तक पहुंचने में, लेकिन अब इसकी इजाजत मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कोविड की स्थिति से निपटने के लिए फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो 55 साल के उम्र से ज्यादा के व्यक्ति हैं वो सारे लोग प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। लेकिन जून महीने तक सीरम इंस्टीट्यूट का कहना था कि जो उनकी कैपेसिटी है वैक्सीन रोल आउट करने की वो बढ़ा देंगे। लेकिन सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट नहीं, उसके साथ साथ भारत बायोटेक के बारे में भी चर्चा चल रही है एक्सपर्ट कमेटी के सामने और उस पर भी जल्दी फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यह बड़ी खबर कि पहली वैक्सीन भारत की सीरम इंस्टीट्यूट से जारी की जाने वाली कोविशील्ड को एक्सपर्ट कमेटी की इजाजत मिल चुकी है और अब रोल आउट के लिए वो तैयार है। कल जो भारत के अलग अलग शहरों में जो ट्रायल लिया जाएगा, जो एक रिहर्सल होगी इस पूरे वैक्सीन के रोल आउट की, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके तहत वो बाहर निकलेगी और उसके बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन हो पाएगा। 225 रुपए में गवर्नमेंट को सीरम इंस्टीट्यूट से ये वैक्सीन मिल रही है। हालांकि निजी इस्तेमाल के लिए ये जो वैक्सीन है ये कुछ हजार रुपए में मिल पाएगी, ये सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया था। हालांकि अदर पूनावाला से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि कुछ मिनटों का आप इंतजार कीजिए, अधिकृत तौर पर अदर पूनावाला खुद ही सोशल मीडिया के जरिए से वो लोगों को ये खुशखबरी देंगे। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी का
अप्रूवल मिलना, उनसे उनकी हामी मिलना, यह बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह कि भारत को पहली वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए मिलना शुरू हो चुका है। यह करीब करीब तय माना जा रहा था, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इससे पहले जो यूके की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को परमिशन मिली, उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट की इस वैक्सीन को परमिशन मिलना यह करीब करीब तय माना जा रहा था। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है श्वेता। जी जी, और भारत ने जिस तरीके से 1 साल तक संभाला है और अब ये वैक्सीन आकर लोगों को संभालने के लिए तैयार हुई है, मुझे लगता है कि 1 जनवरी को इससे बेहतर खबर लोगों को मिल नहीं सकती थी कि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए एक वैक्सीन को हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या होना है, क्योंकि ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग तरीके होते हैं कि इमरजेंसी अप्रूवल का जो क्लॉज है वो पिछले चंद सालों में ही हमने देखा है कि किस तरीके से भारत में उसे इंक्लूड किया गया है। और अब भारत ने जिस तरीके से हरी झंडी दी, इसे भारत बायोटेक के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फेज 3 ट्रायल अभी चल ही रहा है, अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन वो भी साल के मध्य तक वो भी तैयार हो सकता है। क्या कुछ खाका अभी बताया जा रहा है? क्या कुछ अभी इस बाबत कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आगे क्या होगा? क्योंकि ड्राई रन्स कल से हो रहे हैं, अभी तक 4 शहरों में हो चुके हैं, कल से पूरे देश में होंगे। लेकिन इस वैक्सीन के हिसाब से ये इजाजत मिलना लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है ऐश्वर्या? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी जीत है। हमने देखा किस तरीके से आधार पूनावाला भी अभी से नहीं, शुरुआत से ही कहते आए थे कि अपने प्रोडक्ट पे उनको पूरा भरोसा है। उनका मानना था कि ये हरी झंडी आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी, और अभी वो हरी झंडी उनको मिल चुकी है। देखिए, ड्राई रन बहुत महत्वपूर्ण है श्वेता। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लोग हैं, 130 करोड़ लोगों की आबादी है, उसमें से एक लिस्ट बनी है। वो लिस्ट के अंदर सबसे पहले लोगों को वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, तो एक पूरी कड़ी है ये। अब इस कड़ी में कौन मजबूत है, कौन सी कड़ी कमज़ोर है, ये सब चीज़ें जानने के लिए कल से ड्राई रन चालू होगा। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि हमारे देश की आबादी को देख के सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वैक्सीनेशन को, जो वैक्सीन है उसको स्टोर कैसे करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। जहां पे पहुंचाया जाएगा वहां पे भीड़ नहीं होनी चाहिए। आपको 1 डोज देना पड़ेगा, 2 डोज देना पड़ेगा। ये सब बातें अभी जो एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग है, वो मीटिंग अभी भी चल रही है। मैं आपको बता दूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद हमें जो मालूम पड़ा है, जानकारी जो हमारे पास है, उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी करी जाएगी। जो फाइनल अप्रूवल है उसका अभी भी इंतज़ार हो रहा है। ये जो कमेटी है, इनकी तरफ से ग्रीन जो हरी झंडी है वो ज़रूर मिल चुकी है, और आधार पूनावाला का कहना है कि वो तैयार हैं। ऑलरेडी 1 करोड़ जो डोजेज़ हैं वो तैयार हैं। अब अगर जब भी सरकार बोलेगी कि आप इसको मार्केट के अंदर लेके आइए, तभी आधार पूनावाला इसको मार्केट के अंदर लेके आएंगे। लेकिन फिर भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं श्वेता जी, सबसे ज़्यादा खबर जो है ये अच्छी उन्हीं के लिए है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जो लोग सबसे आगे खड़े हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। जी, सारे लोग अब इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन पहली बारी आनी है फ्रंटलाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो इतने दिनों से अपनी जान को दांव पर लगाकर और लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि संक्रमण की चेन को अगर तोड़ना है, अगर ये कोशिश करनी है कि कोरोना न फैले, क्योंकि तमाम बीमारियां होती हैं, लेकिन उन सब के बीच कोरोना का खतरा इतना ज्यादा इसीलिए रहता है क्योंकि उसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। अब तेजी से फैलने की कड़ी को अगर तोड़ना है तो उसके लिए वैक्सीन उन लोगों को सबसे पहले देनी होगी जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में रहते हैं। साहिल जोशी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, इसीलिए जो लोग हैं अब वो उम्मीद तो करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो ड्राई रन हो रहा है, ये जो कल से पूरे देश में ड्राई रन होना है, उसमें उन 4 शहरों से कुछ अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी, या फिर ये हम समझें कि अंतिम चरण बस, अब इसके आगे कुछ नहीं, अब बस कुछ दिनों का इंतजार बच गया? नहीं, देखिए, जो बात ऐश्वर्या ने कही वो काफ़ी अहम है, क्योंकि अभी भी जो ये परमिशन मिल रही है इमरजेंसी यूज़ के लिए, ये फेज़ 2 ट्रायल में जो 100 वॉलंटियर्स पे जो इस कोविशील्ड का इस्तेमाल किया गया, उसके आधार पे मिल रही है। और सबसे बड़ा कारण उनको ये परमिशन मिलने का ये है क्योंकि जिस आधार पे ये वैक्सीन बन रही है, जो यूके की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, उसके आधार पे इनके परमिशन मिल रही है। तो यूके में एस्ट्राजेनेका को इजाजत मिली, उस आधार पे एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा ये अप्रूवल मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ फेज 3 ट्रायल जो 1600 वॉलंटियर्स पर चल रहा है, वो वैसे ही चलता रहेगा। और ये जो ड्राई रन की आप बात कर रही है, वो दरअसल ये देखने के लिए है कि भारत के कोने कोने तक, क्योंकि भारत में आबादी काफ़ी है, भारत में कई लोगों तक, मतलब भारत का जो वॉल्यूम है वैक्सीन प्रोवाइड करने का, वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में
कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचनी है तो किस तरीके से पहुंची जाएगी, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि यह वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको स्टोर करनी पड़ेगी। आप उसको किसी ऐसे वैसे जगह पे उसको रख नहीं सकते। तो क्या वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारी पूरी तरीके से की गई है? उसके बाद जो वहां के जो प्राथमिकता वाले जो लोग हैं जिनको ये वैक्सीन देनी है, उनको किस तरीके से वहां पर बुलाया जाएगा और ये किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 2 डोसेस का प्रावधान है। जो पहले खबरें आ रही थी कि 28 दिनों के अंतराल में 2 बार या वैक्सीन दी जा सकती है, खास करके भारत बायोटेक के बारे में ये जानकारी आई थी। तो सीरम के डोसेस किस तरीके से दिए जाएंगे, ये सारी चीजों पर का ड्राई रन होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब रोल आउट होगा तो करोड़ों लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी भारत में। तो ऐसे में भारत के छोटे छोटे शहरों तक ये वैक्सीन पहुंचे, उसका ड्राई रन ये जरूरी है और इसकी जांच दरअसल कल की जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 4 जिलों में नागपुर, जालना, नंदुरबार और जलगांव में ये वैक्सीन का रोल आउट कल किया जाएगा, ड्राई रन किया जाएगा इसका, और ड्राई रन के आधार पे डेटा इकट्ठा किया जाएगा कि किस तरीके से किया जाना चाहिए, कुछ गलतियां अगर खामियां हैं तो उसको कैसे सुधारना चाहिए। इसकी तैयारी, और मुंबई जैसे शहर में तो इससे पहले ही महानगर पालिका ने कहा हुआ है कि हम लोग कहां तमाम एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं इस समय। डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो कि क्लिनिकल प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड इमरजेंसी मेडिसिन, न्यूयॉर्क कॉलेज ऑफ ईस्टोपैथिक मेडिसिन, अगर मैंने सही इसको प्रोनाउंस किया है डॉक्टर साहब। साथ में डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता द मेडिसिटी, डॉक्टर गौतम भंसाली, एमडी एफसीपीएस कंसल्टेंट फिजिशियन, बॉम्बे हॉस्पिटल। ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम चर्चा को जरा उस ओर ही लिए चलते हैं। डॉक्टर कृष्णन, सबसे पहले आपसे, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी, जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी तब तो हम सब इसी कंफ्यूजन में फंसे रहे थे कि इतनी जल्दी आखिर वैक्सीन कैसे आ सकती है, और देखिए भारत में भी यह वैक्सीन आ चुकी है। अब आगे कितनी बड़ी चुनौती यहां पर, क्योंकि इंडिया जैसा पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, उस हिसाब से हम भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहां पर देखें? डॉक्टर कृष्ण कुमार। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इतना ऐतिहासिक स्टेप लिया, इतना डेयरिंग स्टेप लिया है कि 1 जनवरी को उन्होंने भारतवासियों के लिए एक तरीके से ये समझिए उनको वरदान दिया। वरदान क्या दिया? उन्होंने गिफ्ट दिया, गिफ्ट ऑफ द लाइफ। अगर आपको वैक्सीन मिल जाए, इससे आपके कोरोना से बचने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। मेरे को मालूम नहीं वो 1 डोज की है, 2nd डोज की है। मेरे को तो खुद को कोरोना हो चुका था, इसलिए इसके बाद भी मैंने वैक्सीन लिया। एक यही अपने पास हथियार है जिससे कि हम कोरोना से पूरी लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं तो इतना खुश हूँ अंदर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखिए, इस महामारी ने सब लोगों को हिला दिया, जड़ से हिला दिया। अंदर से लोग बाग जो है काफी हद तक हिल गए हैं कि ये कैसी बीमारी आगे कैसे हम निपटेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा स्टेप लिया, इससे पूरी हिंदुस्तान की जनता बचेगी। कई लोगों में एक थोड़ी सी गलतफहमी भी है कि वैक्सीन ना लीजिए, उसके साइड इफेक्ट बहुत है। देखिए, साइड इफेक्ट इससे ज्यादा क्या होंगे कि आपको मौत से बचा रही है आपकी वैक्सीन ही आपको। तो मैं तो 100% लोगों से कहूँगा, प्लीज आप लोग लेते रहिए। हम लोग क्या, पूरे अमेरिका के जितने डॉक्टर हैं, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के इस डिसीजन से अत्यधिक खुश है, बहुत ही खुश है। नए साल में नई उन्होंने भेंट दिए सारे आदमियों को, सारे हिंदुस्तान के आदमियों को। थैंक यू। डॉक्टर अरविंद कुमार, वाकई एक अप्रत्याशित खुशी है सबके लिए। सबको उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद से पहले दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक साथ जो काम किया है उसकी वजह से 1 साल के अंदर हमारे सामने ये वैक्सीन है, और अब इंडिया में ये इमरजेंसी अप्रूवल। अभी लोगों के लिए ये समझना भी मुश्किल हो रहा है कि इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या होता है, कि क्या इमरजेंसी की स्थिति में दी जाएगी, या फिर इमरजेंसी अप्रूवल ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन है और इसीलिए तेजी से अप्रूवल यहां पर दिया गया है। तो अब लोगों तक पहुंचने में कितना इंपॉर्टेंट यह होगा कि पहले हम हेल्थ वर्कर्स को दें ताकि संक्रमण की उस चेन को हम तोड़ पाएं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 के नववर्ष की शुरुआत एक खुशखबरी से हुई है कि हमारे देश को ये वैक्सीन आज अप्रूव हुई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है, और जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि यह एक इफेक्टिव
वैक्सीन है। मैं इस मौके पे कुछ जो भ्रांतियां बहुत लोगों में हैं उसको जरा क्लियर कर दूं। यह एक इफेक्टिव वैक्सीन है। आपको कोरोना हो चुका है या नहीं हो चुका है, सबको ये वैक्सीन लेनी चाहिए। ये वैक्सीन सबको फायदा करेगी, क्योंकि अनलिमिटेड डोजेज अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले जो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी होती है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो 60 इयर्स से ऊपर की लोग हैं, या जो उससे कम उम्र के लोग हैं लेकिन उनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और कोरोना होने की स्थिति में उनकी मोर्टेलिटी का रिस्क ज्यादा है, तो ये करीब करीब 30 करोड़ की पॉपुलेशन बनती है जो बहुत ही हाई रिस्क है। तो इसको फेज 1 में इनको देने का प्रयास किया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों को 2-2 डोज देना, और वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में सुदूर एरियाज तक फैले हुए लोगों को देना, ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल प्रोग्राम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा देश इस तरह के विशाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने का एक्सपीरियंस रखता है, और करोड़ों डोजेजेस वैक्सीन की हमारे यहाँ प्रेग्नेंट मदर्स को और बच्चों को प्रतिवर्ष लगती हैं। और भारत सरकार ने कई महीनों से, ऐसा नहीं है कि ये आज हुआ, आज तो अप्रूवल हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने कई महीने पहले से शुरू कर दी थी। कोल्ड चेन स्टोरेज डेवलप करना, उसके लिए जो लोगों का ट्रेनिंग करना, लाखों लोग वर्कर्स जो एंड पॉइंट लास्ट माइल जो लोग हैं जो जाके देंगे हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर्स पे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तैयारियां, वो सब कुछ हो चुकी हैं। ऐप डेवलप हो चुका है, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, हमें मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन हमारा नाम उस लिस्ट में जा चुका है कि ये प्रायोरिटी वाइज लोग आ रहे हैं। तो कोरोना पर अब तक भारत ने विश्व को हमेशा एक मार्गदर्शन दिया है, चाहे वो लॉकडाउन जैसा ऐतिहासिक फैसला हो या एक मैसिव लेवल पर वैक्सीनेशन का रोल आउट है। और ये बहुत खुशी की बात है कि नव वर्ष पर सरकार की तरफ से देशवासियों को इस कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिला है। हम सबको वेट करना चाहिए, किसी को हड़बड़ी या इस छीनने झपटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार है और उसके हिसाब से अपना नंबर आने का वेट करना चाहिए। लेकिन जब हमारा नंबर आए तो हिचक नहीं करना चाहिए, बेझिझक जाकर इसको लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना से बचने का हमारा ये बेस्ट ऑप्शन है। वाकई कोरोना से बचने का बेस्ट ऑप्शन। और जैसा कि प्रधानमंत्री इतने दिनों से कह रहे थे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन इस दवाई को भी मिलने में समय लगेगा, क्योंकि हर एक पूरी व्यवस्था, एक पूरा जो ढांचा है, वो लोगों को चिन्हित करके उन्हें सबसे पहले वैक्सीन एक के बाद एक लोगों को क्रमवार मिलता जाएगा। इसीलिए डॉक्टर भंसाली, ये भी समझना चाहेंगे हम आपसे कि अगर भारत की हम आबादी को देखें और उसमें समझें कि 30 से 35 करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि उतने को भी अगर वैक्सीन किया जाए तो हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कोरोना का सफल माना जा सकता है। लेकिन उसमें भी कितना समय, यानी लोगों को कितने, अभी तो पेशेंट रहना है, अभी तो उन्हें बहुत पेशेंटली इंतजार करना है और अभी से हड़बड़ी नहीं करनी है कि अब तो वैक्सीन को इजाजत मिल गई, देखिए अब हम सामान्य जिंदगी जिए। डॉक्टर भंसाली। जी श्वेता जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको, सारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नए साल पे ये एक बहुत बड़ा तोहफा पूरे देशवासियों के लिए, बहुत बड़ी सौगात देशवासियों के लिए लेके आया है नया साल 2020। हम लोग सब चाहते थे कि सुरक्षित वे में निकल जाए, 2021 में बाकी सब नई चीज आएगी, न्यू नॉर्मल लाइफ होने वाली है और उसको हमें जीना है। जहां तक बात वैक्सीन की है, यस वैक्सीन आ चुका है, जिसके ऊपर बहुत महीनों से कड़ी तपस्या चल रही थी, कड़ी मेहनत चल रही थी, और ये भी चल रहा था कि एक साथ वैक्सीन तैयार करना, सो अपन अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ली, और मीटिंग में हर राज्य को ये बोला गया कि आप अपने एक वैक्सीनेशन की टास्क फोर्स बनाइए, रजिस्टर कीजिए, पहले फ्रंट लाइन वॉरियर, हेल्थ केयर वर्कर्स, सीनियर सिटीजन, कोमॉर्बिड कंडीशन, उन सेट के लोगों को दे रहा है। ये सारे डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी वैक्सीन मिलने वाली है। लोगों को कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। वैक्सीन आ रही है, आईसीएमआर अप्रूव्ड वैक्सीन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैक्सीन है, और ये वैक्सीन लेकर के नया साल, नई जिंदगी, नए तरीके से लोग आराम से जी सकते हैं, अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है ये अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है वहां तक ये वैक्सीन पहुंचेगी, और मुझे लगता है 2 महीना 3 महीना के अंदर अंदर ये सब लोगों तक डिलीवर भी हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, अच्छी खबर है। लोगों को लेना चाहिए, आतुरता दिखानी चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए और सुरक्षित रह करके अपने काम पे लगना चाहिए। डॉक्टर कृष्ण कुमार, हम देख रहे हैं कि इंडिया में कई जगहों पर अब स्कूल्स भी खुल रहे हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें, असम से ही आज सुबह सुबह ये तस्वीर आई कि बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल में, वहां पर क्लासेस शुरू हो गई। तो साथ में एक लंदन स्ट्रेन की बात आती है जहां से पता चलता है कि अच्छा वो उम्र में कम लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। अब वैक्सीन के प्रोग्राम में, वैक्सीन की जो पूरी योजना है जिस तरीके से उसको देना है, उसमें बच्चे कहीं पर शामिल नहीं है क्योंकि उनके क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं हुए हैं। तो वैक्सीनेशन क्या उस संक्रमण के चेन को उस तरीके से तोड़ पाएगा कि स्कूलों कॉलेजों को, चूंकि अब एग्जाम्स का भी समय आएगा, उसे उस तरीके से तोड़ पाए कि ये सब नॉर्मल चीजें हो पाए आगे? इस समय तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप हेल्थ केयर वर्कर को दीजिए वैक्सीन, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को दीजिए, इसेंशियल वर्कर्स को दीजिए, और जितने भी अपने सीनियर्स लोग हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा है उनको आप टारगेट बना के उनको पहले दीजिए। आप जब ये आपका पूरा हो जाएगा फिर आप दूसरे स्टेप पे जाइए। ये स्कूल है जहाँ पे मास गैदरिंग होती है, यस गुड आइडिया। 130 करोड़ में 130 करोड़ की अपनी वैक्सीन हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसको भी अपने को सोचना चाहिए कि ये भी अपनी हाई रिस्क ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को इन्फेक्शन देने का ज्यादा और हो जाता है, सस्पेशन हो जाता है। उनको भी दीजिए, आप जितने ज्यादा हो सके उतने दीजिए। उम्मीद तो यही मैं करता हूँ कि 50 to 70% पॉपुलेशन जब वैक्सीनेट हो जाएगी तो अपने आप से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी वायरस का, तभी उसका इंतकाम होगा। 70% आप मान के चलिए, 70% मतलब 80-90 करोड़। आई डो नॉट नो कि कितना पॉसिबल है कितना नहीं है। अब भी मैं यही कहूँगा, बेस्ट अपने पास ऑप्शन यही है वैक्सीन के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग। 6 फुट की दूरी बना रखिए आप, मास्क आप जरूर रखिए आप अपने चेहरे के ऊपर, और हाथ धोते रहिए बराबर। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ द प्रिवेंटिंग द डिजीज एनीवे। वी होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर अरविंद कुमार, कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों को भी पहली सूची में रखा गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ अगर आपको बाकी दूसरी गंभीर बीमारियां हैं या फिर 55 साल की उम्र से ज़्यादा हैं आपकी उम्र, तो आपको वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होगा अभी हिंदुस्तान में। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करना ही ड्राई रन का हिस्सा भी है, जिसमें ये सब तैयारी की जा रही है कि किस क्रम में वैक्सीनेशन मिलनी है, किसे वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन चूंकि हर एक वैक्सीन के साथ, और कोविशील्ड के साथ भी यह है कि आप सिर्फ एक डोज नहीं बल्कि 2 डोजेज हैं, यानी कि हमारा जो सतर्क रहने का पीरियड है वो अभी और ज्यादा बढ़ रहा है। श्वेता जी, आपने बहुत ही अहम क्वेश्चन किया है। इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। देखिए, उनको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे हेल्थ सिस्टम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आर्म्ड फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्सेस, इन सब का हिस्सा हैं और उनको चिन्हित करना बहुत आसान है। जहां पर 50 के ऊपर की पॉपुलेशन है विद कोमॉर्बिडिटीज, जिसमें भी 60 प्लस को पहली कैटेगरी रखा गया है, कैटेगरी ए, और 50 to 60 वालों को उसके नेक्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। उनमें कोमॉर्बिडिटीज को आइडेंटिफाई करना वो एक चैलेंज आएगा, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज बहुत सारी हैं, उनका लेवल्स, अब किसी को किडनी डिजीज है तो किसी को माइल्ड है, किसी को मॉडरेट है, किसी को सीवियर है, तो वहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उनको चिन्हित करने में आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं 2-3 चीजें बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यह एक इफेक्टिव वैक्सीन है, यह एक सेफ वैक्सीन है। कुछ लोग इसके बारे में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं है। माइल्ड सी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, और सबको जिनको ये ऑफर की जाए इसको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। एक डोज से काम नहीं चलेगा, हमें 21 दिन या 28 दिन जो भी कंपनी बताएगी उस गैप में सेकंड डोज लेना होगा। एक और बहुत अहम बात है कि आप में प्रॉपर इम्यूनिटी सेकंड डोज के कम से कम 3 हफ्ते के बाद आती है। तो अगर आज मैंने अपनी पहली डोज लगवा ली और मैं सोचूं कि मैं तो आज से कोरोना वीजा होल्डर हो गया,
मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये डिजास्ट्रस होगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। सेकेंड डोज के 3 हफ्ते बाद तक आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। और एज ए डॉक्टर मैं तो ये कहूंगा कि इवन इफ आप पूरी दोनों डोजेस लगवा लें, 3 हफ्ते बीत जाएं, उसके बाद भी मेरी एज ए डॉक्टर एडवाइस होगी कि कृपया जब तक पूरा देश इस कोरोना से वैक्सीनेट नहीं हो जाता, इनफैक्ट पूरा देश क्यों, जब तक हर व्यक्ति वैक्सीनेट नहीं हो जाता, हमें ये जो 3 पिलर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, और अननेसेसरी एक जगह भीड़ नहीं लगाना, इकट्ठे नहीं होना, इन 4 चीजों को श्वेता जी हमें करते रहने पड़ेगा। ये बहुत ही डेंजरस वायरस है, अभी ये कम हो रहा है, लेकिन चंद दिनों में ये वापस आने की कैपेसिटी रखता है, और इसलिए हमें इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। तो वैक्सीन एक बहुत अच्छा स्टेप है, हमें उस वैक्सीन को यूज करना चाहिए, लेकिन उस वैक्सीन के साथ में हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन, अननेसेसरी भीड़ नहीं करना, ये जो प्रिकॉशंस हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अगर वैक्सीन की वजह से हमने लापरवाही बरतना शुरू की, तो वैक्सीन रोल आउट तो एक तरफ चलता रहेगा, लेकिन हम हो सकता है कोविड का रीसर्जेंस, 3rd स्पाइक या 4th स्पाइक देखने लगे, और एज ए डॉक्टर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारा देश ऐसे हालात से गुजरे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करता हूं नव वर्ष के अवसर पर कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, और जब तक अनअवॉइडेबल ना हो एक जगह इकट्ठे होना, और खासकर से किसी बंद रूम में बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, ये सबसे डेंजरस होता है। इसको अगले 4, 6, 8 महीने तक कृपया अवश्य अपनाएं। यह हमारा सबसे इफेक्टिव मेथड है। उसके साथ साथ वैक्सीन रोल आउट भी होगा। इन दोनों चीजों से मिलकर ही हम कोरोना से पार पा पाएंगे। श्वेता जी। जी, लेकिन डॉक्टर भंसाली देखिए ना कि वाकई स्थिति ऐसी ही है। हर प्रदेश की जो राज्य सरकारें हैं उन्हें बाकायदा नियम, मुंबई के लिए भी ये है कि आप कितने बजे से कितने बजे तक रात के समय बाहर नहीं निकलें। हमने देखा किस तरीके से 31 दिसंबर के दिन लोग बड़ी तादाद में, आज भी मैंने दिल्ली के तमाम सड़कों पर देखा है कि कैसे लोग भीड़ में बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस आप मानेंगे या लोगों के मन की भड़ास है कि मतलब आप 1 साल से इस तरह की बंदिशों में हैं तो आपको लग रहा है किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन आज की परिस्थिति में वैक्सीन के आने के साथ साथ एक चेतावनी भी हमारे साथ है। मानेंगे आप इस बात को डॉक्टर भंसाली? जी 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 श्वेता जी, एक तरह का बहुत बड़ा चेतावनी है। लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। जिन्होंने अपने परिजनों को, अपने घर के मेंबर को जिन्होंने खोया है, उनका दुख उनको ही मालूम है, या जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हुआ है उनको मालूम है कि उनको रिकवर होने में कितना लंबा टाइम लगा, किस तरह से फाइब्रोसिस हो जाता है, किस तरह से वीकनेस आती है। एक सिंपल फ्लू या उस टाइप का वायरस नहीं है। तो लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि नहीं सब ट्रीटमेंट आ गया, सब हो गया, अगर मुझे हो गया मैं ठीक हो जाऊंगा। इट्स नॉट डेंगू, मलेरिया या लेप्टोस्पिरोसिस उस टाइप का डिजीज नहीं है। ये डेफिनेटली ये एक तरह का सीरियस बीमारी जो आपको लंबे टाइम तक पीड़ित रखता है इस चीज से। सो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन जरूर लेना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये न्यू नॉर्मल लाइफ है, जिस तरह से हमने उसको कैटेगरी में रखा है, हमें SMS का ध्यान रखना है। S मतलब सैनिटाइजर, M मतलब मास्क और S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। इन तीनों चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। मास्क का मतलब यही है, MAS से मेरा आपका सुरक्षा कवच, ये आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसको ध्यान में रखना है और एक न्यू नॉर्मल लाइफ की तरफ लीड करना है। वाकई जिस तरीके से लोगों को समझा कर सरकारें थकती जाती हैं कि हेलमेट पहनना आपकी सुरक्षा के लिए होता है, वैसा ही कुछ मास्क के साथ होता जा रहा है अभी। लेकिन अभी मास्क उतना ही जरूरी है आपके लिए, लोगों को यह समझना होगा। लेकिन वैक्सीन को मंजूरी हिंदुस्तान में मिल गई है। 1 तारीख को एक नया इतिहास रचा गया है। तो भारत ने वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अप्रूवल दे दी है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड अब भारत में लगाई जा सकेगी, इसकी इजाजत दे दी गई है। और ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि इसी के साथ कोरोना के खिलाफ आम लोगों की प्रोटेक्शन की शुरुआत, उनके बचाव की शुरुआत होने वाली है। हम आपको दिखाते हैं जिस सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है, उसके CEO आधार पूनावाला
क्या कह रहे हैं इस पर? तो ये प्रोडक्ट हम 8-9 महीने से हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्ट और सब लोग बहुत एफर्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लॉन्च के लिए। तो सब तैयारी अभी जो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग मशीन है जहाँ ये हाई स्पीड कैमरा से सब पार्टिकल्स अंदर जो कुछ भी हो सकता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेबलिंग हो चुका है और अभी हम कोल्ड रूम में जाके देख सकते हैं कि इतना सारा स्टॉक हमने बनाया है कि पूरी देश के लिए जितना भी वैक्सीन चाहिए। हमारे साथ इस समय डॉक्टर नरेश त्रेहन, चेयरमैन मैनेजिंग एडिटर मेदांता द मेडिसिटी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम तलौलीकर, एसोसिएट स्पेशलिस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट जुड़ चुके हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन मेहमानों से हम अभी तक बातचीत कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर त्रेहन, आपके पास आकर मैं आपसे आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी। इतने दिनों से इतनी सारी बातें हम सब करते रहे हैं, कोरोना से कैसे बचेंगे, कैसे ये बीमारी दूर होगी, और आखिरकार जिसका इंतजार सबको था वो दिन आ गया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन जिसकी ट्रायल्स चल रही थी, फेज 3 ट्रायल्स भी चल रही थी और यूके ने इसको अप्रूव भी किया हाल में। तो इसका ये मतलब है कि अब हमारे, क्योंकि अगर जो अब सारी वैक्सीन जो अभी तैयार हैं जिनको अप्रूवल मिल रहा है, उनमें से ये एस्ट्राजेनेका की जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में बना रहा है, उसकी टेम्परेचर स्टोरेज जो है वो 2 से 8 डिग्री, इसका मतलब फ्रिज में रख सकते हैं, और उसकी कॉस्ट भी कम है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इतनी है कि हमारे को उपलब्ध हो जाएंगे इनफ डोजेस, क्योंकि हिंदुस्तान में तो एक पूरा 100 करोड़ के करीब चाहिए होंगे डोजेस। तो इसीलिए ये सबसे सूटेबल थी हमारे लिए, और आज इसका अप्रूवल मिलने का मतलब ये है कि ये कार्रवाई शुरू हो सकती है 2-4 दिनों में ही, क्योंकि अब जैसे कल से तो वो डमी या जो चल रही है प्रैक्टिस कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस चलेगा, और सारे इंडिया में इसका कल से प्रयास हो रहा है। तो इसका मतलब आने वाले 3-4 दिनों में इसकी उपलब्धि हो जाएगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, खास करके जैसे कहते हैं कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलेगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है आज के दिन में। उसके बाद जो है वो बुजुर्गों को, या कोमॉर्बिडिटी वाले एल्डरली हैं, या उसके बाद कोमॉर्बिडिटी वाले, तो ऐसे बार बार जैसे ग्रुप्स हैं उनका नंबर आता जाएगा, और बहुत ही रिलीफ मिल सकती है इस बात से, क्योंकि इस डर से जो हम 1 साल से जूझ रहे हैं उससे अब राहत मिल सकती है आने वाले 3-4-6 महीने में। डॉक्टर विक्रम, हमने देखा कि इंग्लैंड ने सबसे पहले इजाजत दी और वहां पर आधिकारिक तौर पर सबसे पहले वैक्सीन रोल आउट शुरू हुआ। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए कि आप जब इमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हैं और लोगों को लगने की शुरुआत हो रही है, भारत में ड्राई रन्स भी चल रहे हैं, कल से पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी, भारत में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि चंद दिनों में ही ये शुरू हो जाएगा? धन्यवाद श्वेता जी। हाँ, उम्मीद तो कर सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। मैं भी इस ट्रायल का हिस्सा था 9 महीने पहले, जब हमने ये ट्रायल में हिस्सा लेने का कंसेंट फॉर्म साइन किया था और हिस्सा लिया था मई-जून में। तब पता नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, पर ऑल इस जर्नी के बाद अभी ये सक्सेसफुल हुआ है और अभी अप्रूवल हुआ है, तो आज बहुत बड़ा दिन है। ड्राई रन तो होंगे और उसके बाद जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन स्टार्ट होना चाहिए। शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे तो अप्रूवल 30 तारीख को हुआ और 4 जनवरी मंडे से सब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएंगे। तो तकरीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगता है सब प्रोसेस ऑर्गेनाइज करने के लिए, पर अगले हफ्ते नहीं तो उस हफ्ते के बाद से वैक्सीनेशन शुरू होने चाहिए। और ऑफ कोर्स प्रायोरिटी के हिसाब से हेल्थ केयर स्टाफ, पुलिस, क्लीनर्स, हॉस्पिटल स्टाफ और बुजुर्गों को पहले मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन फैलता जाएगा और लोगों को शामिल करेंगे। लेकिन डॉक्टर त्रेहन, इंडिया की आबादी को देखते हुए, भारत की आबादी को देखते हुए, क्या हम ये समझें कि थोड़ा सा और लंबा समय लग सकता है? जिस तरह से सेंटर्स बन रहे हैं अलग अलग जगह पर, हालांकि जो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हैं इस कोविशील्ड की, वो भारत की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे में हम समझें कि भारत पूरी तरीके से इक्विप्ड है इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं वैक्सीन लगाई जा रही है।
दो बातें देखेंगे। एक तो बात ये है कि हिंदुस्तान के लिए ये पहली बार नहीं है कि इतनी के बड़ी ड्राइव हो रही है वैक्सीनेशन के लिए। ये हमारे यहाँ पहले भी हमने कई बार ये शिकस्त दी है वायरसेस को। हिंदुस्तान में वो कैपेबिलिटी है और इसकी प्लानिंग जो है वो काफी दिनों से, काफी हफ्तों से चल रही है। दूसरी बात ये है कि आपको देखना है कि क्वांटिटी कैसे मिलेगी। तो 2 और वैक्सीन जो हैं जिनकी ट्रायल्स इंडिया में चल रही हैं, और एक तो है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसके लिए अब उसका डेटा आ रहा है, वो भी एनालाइज हो रहा है। तो हो सकता है कि उसको भी परमिशन, इमरजेंसी परमिशन मिलने में कुछ 2, 4, 5, 10 दिन शायद लगे। और ये देखने की बात है कि एक्सपर्ट CD, SCO जो इसको अभी इवैल्यूएट कर रहा है, इनका डेटा, हो सकता है कि वो तैयार हो। अब उनकी निर्णय से पता लगेगा कि सेफ्टी एस्टैब्लिश हो गई, उसकी एफिकेसी एस्टैब्लिश हो गई है। जैसे ही वैसे वो होगा तो वो भी उपलब्ध हो जाएगी हमें, उससे भी बहुत राहत मिलेगी क्योंकि वो भी, उनकी भी प्रोडक्शन हो सकती है अच्छी। तीसरी जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, जो डॉक्टर रेड्डी लैब जो है जिसके ऊपर ट्रायल कर रहा है, वो भी काफी एडवांस स्टेज पे है। उसका भी डेटा आने वाले कुछ हफ्तों में निकल आएगा। तो इसीलिए हमारे को हिंदुस्तान में उम्मीद ये है कि भारत जो ये सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जो भारत बायोटेक बना रहा है, और अगर जो स्पुतनिक भी खरा उतरा तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। और क्योंकि इन वैक्सीन्स में जो सबसे बड़ी खूबी है कि एक तो मतलब एफिकेसी तो है ही है, पर दूसरी बात जो देखनी है हमें कि इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का जो टेम्परेचर है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि जैसे जो अमेरिकन वैक्सीन है फाइजर और मॉडर्ना, फाइजर को तो -70 डिग्रीज में रखना पड़ता है और जो मॉडर्ना है उसको -20 डिग्रीज में। इसका मतलब सारे देश में इतनी फैसिलिटीज, इतने सीवियर नेगेटिव टेम्परेचर रखने के लिए नहीं है। तो इसीलिए इंडिया के लिए ये 3 वैक्सीन जो आज अप्रूव हुई है और जो 2 लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और ये भी है कि एस्ट्राजेनेका की जो मेथोडोलॉजी है वो वेल एस्टैब्लिश्ड मेथोडोलॉजी है, क्योंकि और भी कई वैक्सीन्स पास्ट में बनाई गई हैं इसके साथ। सो इसकी सेफ्टी जो है और इसकी एफिकेसी जो है उसके ऊपर भरोसा है। और अभी जैसे कह रहे हैं कि 70% जो इफेक्टिवनेस है, और उसकी जो हो सकता है कि ये डोजेज कुछ स्टडीज दिखा रही हैं कि उससे भी ज्यादा होगी, तो वो काफी एडिक्वेट है ये ह्यूमन ट्रायल के यूसेज के लिए। पर डॉक्टर त्रेहन, ये क्या हम समझें इसमें, क्योंकि अलग अलग वैक्सीन्स जो आ रही हैं वो अलग अलग आधार पर तैयार हैं, तो लोगों का चॉइस होगा या फिर चूंकि सरकार अपनी तरफ से अभी इस ड्राइव को चला रही है तो ये सरकार का प्रेरोगेटिव होगा? खैर, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो सरकार का बहुत बड़ा हाथ होगा, ये तो जरूरी है। अब सरकार के अनुमान से कितना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितनी अवेलेबिलिटी होगी कि उसके लिए चॉइस दी जाए लोगों को अभी कि अभी प्रीमेच्योर है, अल्टीमेटली तो होगी। सो इसीलिए आप लोगों को मतलब ये हमें वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि अभी शुरुआत में तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कैसे उसका स्टॉक आ रहा है, कहाँ स्टोर किया जा सकता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर आने वाले टाइम में जैसे और भी वैक्सीन अप्रूव हो सकती हैं, तो ये चॉइस गवर्नमेंट दे भी सकती है लोगों को कि भाई हमारे पास सप्लाईज काफी है, एडिक्वेट है, और अब से ये चॉइस दी जा सकती है पब्लिक को। पर ये पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट मिलके ये निर्णय करेंगे आने वाले टाइम में। डॉक्टर विक्रम, जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अलग अलग भ्रम हम देख रहे हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की कई चीजें सामने आती हैं, वो कितना बड़ा चैलेंज होता है इस तरह की वैक्सीनेशन ड्राइव में? हाँ, चैलेंज तो बड़ा होगा। यहाँ पे सर्वेस की गई थी कि कितने लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं और लेना चाहते हैं, और उन सर्वेस के मिक्स्ड रिजल्ट्स थे। कुछ ने बताया कि 60% लोग तैयार हैं, तो कुछ ने बताया सिर्फ 30% लोग ही तैयार हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो ये बहुत कम है।
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन फैले आपके चैनल के द्वारा, नहीं तो और मीडिया के द्वारा ये मैसेज जाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपको वैक्सीन मिलेगा तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लें, क्योंकि ये एक ही तरीका है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं और अपने करीब लोग, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने जो आसपास लोग हैं, उनको बचा सकते हैं। ये सब वैक्सीन्स बहुत हज़ारों लोगों में ट्राई किए गए हैं, बहुत सेफ हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इसीलिए इससे डरना नहीं चाहिए। ये कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ जाके अपना वैक्सीन लें और ये मीडिया के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन बाहर जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये और एक टास्क होगा, जैसे हमने कहा कि ये टेम्परेचर स्टोरेज सेंटर्स बनाने चाहिए वैक्सीन देने के लिए। इक्वली इम्पोर्टेंट ये भी टास्क है कि लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये वैक्सीन सेफ है और जो भी वैक्सीन आपको पहले ऑफर होता है प्लीज़ जाके लें, क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत इसमें स्टडी डाली है ये मालूम करने के लिए कि ये इफेक्टिव है और सेफ है। डॉक्टर कृष्ण कुमार, इसीलिए चूंकि ये कंटेजियस बीमारी है, ये संक्रामक रोग है और इसका सबसे बड़ा खतरा ही इसका यही है कि बहुत तेजी से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और अगर वैक्सीनेशन को सफल होना है तो उसके लिए सभी लोगों को राजी भी होना होगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार, देखिए, आप इस समय हिंदुस्तान के लिए सबके लिए एक ओपन ऑप्शन है। पहले तो लोग बात कहते थे बहुत भयानक बीमारी आ गई, इसका कोई इलाज नहीं है। कई लोग मर भी गए, इसकी मॉर्टेलिटी 1 to 3% है, कई जगह 10% भी है। अब चूंकि ये जो अपने पास वैक्सीन आई है, इसके पीछे हजारों लोग का हाथ है इसको डेवलप करने के लिए। ये समझिए, जब देवता में और दानों में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से पदार्थ निकला था अमृत जिसने पिया वो अमर हो गया। उसी हिसाब से ये समझिए आप, वैक्सीन जो है ये अमृत धारा है। इस समय आप लीजिए, आप कम से कम कोरोना से तो नहीं मरेंगे, साथ साथ आपके साथी, आपके फैमिली वाले और लेंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे। जब पूरी कम्युनिटी सुरक्षित हो जाएगी तो अपने आप ही समझिए अब कोरोना निकल के भाग जाएगा पूरे देश से, पूरी दुनिया से। कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है, इसमें ये पदार्थ है, वो पदार्थ है, या अगेंस्ट रिलीजन है, विद रिलीजन है। वो रिलीजन तो सबसे बड़ा अपना यही है, जीवन दान, जीवन धारा। अगर आदमी का जीवन बचा रहा है, इससे बढ़िया क्या रिलीजन हो सकता है। हिंदुस्तान ने बहुत ही डेयरिंग स्टेप लिया है हिंदुस्तानियों के लिए, एक वैक्सीन का बहुत ही जल्दी अप्रूवल दे दिया है। इससे ज्यादा भेंट हिंदुस्तान में आदमी की जिंदगी में, इससे अच्छी भेंट उनको कभी नहीं मिल सकती है। मैं तो खुद भी भुक्तभोगी हूँ कोविड का, तभी मैंने वैक्सीन लिया। बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है। प्लीज टेक इट। थैंक यू। मुझे लगता है कि ऐसे ही एंडोर्समेंट से एक के बाद एक लोग जब सुनते जाएंगे कि हाँ बड़े बड़े लोग, डॉक्टर खुद ले रहे हैं ये वैक्सीन, और उसके बाद लोगों के मन में वो विश्वास आएगा, क्योंकि बीमारी भी नहीं थी, अब उसका उपचार भी डॉक्टर त्रेहन नया आ रहा है सामने। लेकिन आप लोग तो कैसे लोग देवता के तौर पर देखते हैं डॉक्टरों को, और उसमें आप लोग सब कुछ दांव पर लगाते हैं कि एक व्यक्ति को अगर कुछ बीमारी है तो वो ठीक हो जाए। लेकिन हमने कई बार देखा कि गंभीर बीमारियों से गंभीर ऑपरेशंस आप लोगों ने बहुत सफल कर दिए और उसके बाद कोरोना संक्रमण लग गया। एक डॉक्टर के नाते आपके दिल को कितना सुकून दे रहा है ये पल? मैंने तो बोला ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन किस तरफ से, अगर आप देखें कि पूरे देश के लिए है, पर जो लोग जैसे हमारे साथी हैं सारे, और मैं उनको दाद देता हूं कि 10 महीने हो गए आज खड़े हैं, सब लड़ रहे हैं इस भयंकर बीमारी से, लोगों की जान बचाने के लिए। सारे हमारे साथी फ्रंटलाइन वर्कर्स, चाहे डॉक्टर्स बोले, नर्सेज बोले या को वर्कर्स बोले हमारे। बट मेन चीज ये है कि पहले तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा कि उनको कुछ सेफ्टी के लिए कुछ मिला है। तो ये जैसे आपने बोला कि कई लोगों के दिल में शंका है, वो शंका आहिस्ते आहिस्ते दूर होती जाएगी। जैसे जैसे इसका ये रोल आउट होगा, जैसे जैसे ज्यादा लोग लगवाएंगे तो एक को देख के दूसरे को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लोगों को इसलिए डर लगता है कई बार कि उन्होंने कई कुछ पढ़ी हैं चीजें जिसके अंदर कोई लोग लिखते हैं कि भाई इससे ये ठीक नहीं है या वैक्सीन बड़ी खतरनाक चीज होती है। ऐसा नहीं है। ये तो इसके ऊपर लंबी लंबी ट्रायल करी गई है, जो हजारों लोगों को फॉलो अप किया गया है, इसकी सेफ्टी तो एस्टैब्लिश हो गई है।
अब थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा लोगों को, हो सकता है, बहुत दुनिया में आज के दिन 1 बिलियन डोजेज लग भी चुके हैं, से ज्यादा ही लग चुके हैं, चाहे वो फाइजर हो, चाहे अब एस्ट्राजेनेका शुरू हो रही है मंडे से यूके में। तो इसलिए ये तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा बड़ी जल्दी कि कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है भी कि नहीं, लगता नहीं है कि है। और जैसे ही ये रोल आउट होगी लोगों का उत्साह बढ़ेगा। जब से हमें 60-70% को एटलीस्ट वैक्सीनेट करना है, जिसको हम कहते हैं कि फिर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, जिसके अंदर ये वायरस के फैलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसीलिए शुरुआत तो करें, लोग अपने आप मान जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि 1 करोड़ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और जो वल्नरेबल लोग हैं पहले जिनको लगेगी, उससे ऑलरेडी स्पष्ट हो जाएगा लोगों को कि क्या करना है। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी कामयाबी का दिन, लेकिन इसके साथ ही सावधानियों के साथ हमें उस वैक्सीन की ओर बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर विक्रम तलौलीकर और साथ में डॉक्टर कृष्ण कुमार, आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।